जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो अविनाशी सुख की इच्छा हो तो आत्मबोध का अभ्यास करो, और जो कुछ संसार के सुख हैं वे दुख से मिले हुए हैं, और आत्म सुख सब दुख का नाश करता है, किसी दुख से नहीं मिला। वास्तव कहिए तो सम असम सर्व ब्रह्म ही है, पर तो भी सम परम कल्याण का करता है। इससे अभिमान का त्याग करके सम का आश्रय करो और निरंतर बुद्धि से विचार करो। जब यत्न करके संतों का संग करोगे तब परम पद को प्राप्त होगे। हे राम जी, संसार समुद्र के पार करने को ऐसा समर्थ कोई तप नहीं और न तीर्थ है। सामान्य शास्त्रों से भी नहीं तर सकता। केवल संत जनों के संग से भवसागर को सुख से तरता है। जिस पुरुष के लोभ मोह क्रोध आदि विकार दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाते हैं और यथा शास्त्र जिसके कर्म हैं, ऐसे पुरुष को संत और आचार्य कहते हैं। उसकी संगति संसार के पाप कर्मों से निवृत्त करती है और शुभ में लगाती है। हे राम जी, आत्मवेत्ता पुरुष की संगति से बुद्धि में संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है। जब दृश्य का अत्यंत अभाव हुआ तब आत्मा शेष रहता है। इस क्रम से जीव का जीवत्व भाव निवृत्त हो जाता है और बोध तत्व शेष रहता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, वासना शांत हो अथवा प्राणों का निरोध हो तब चित्त अचित्त हो जाता है, और जब चित्त अचित्त हुआ तब जीव परम पद को प्राप्त होता है। हे राम जी, दृश्य और दर्शन संबंध के बीच में जो परमात्म सुख और एकांत सुख है वह संवित ब्रह्मरूप है। उसका साक्षात्कार होने पर मन का क्षय हो जाता है। जहाँ चित्त नहीं उपजता वह जो चित्त से रहित अकृत्रिम सुख है, ऐसा सुख स्वर्ग में भी नहीं होता। जैसे मरुस्थल में वृक्ष नहीं होते, वैसे ही चित्त सहित विषयों से सुख नहीं होता। चित्त के उपशम में जो सुख है वह वाणी से कहा नहीं जा सकता। उसके समान या उससे बढ़कर कोई भी सुख नहीं है। और सुख का नाश हो जाता है, परंतु आत्म सुख का नाश नहीं होता। वह अविनाशी और उत्पत्ति विनाश से रहित है। हे राम जी, अबोध से चित्त का उदय होता है और आत्मबोध से वह शांत हो जाता है। जैसे मोह से बालक को बैताल दिखाई देता है और मोह के नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से चित्त का उदय होता है और अज्ञान के नष्ट होने पर वह नष्ट हो जाता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 92। ईश्वर बोले, हे भृंगिन, जो पुरुष प्राप्त हुई वस्तु को राग द्वेष से रहित होकर भोगता है वह महाभोक्ता है। जो बड़ा कष्ट प्राप्त होने पर भी द्वेष नहीं करता
और बड़े सुख की प्राप्ति में जिसे हर्ष नहीं होता, वह पुरुष महाभोक्ता है। जो बड़े राज्य के सुख भोगने में अपने को सुखी नहीं मानता, राज्य के अभाव में और भिक्षा मांगने में अपने को दुखी नहीं मानता, सदा स्वरूप में स्थित रहता है, वह महाभोक्ता है। जो मान, अहंकार और चिंतना से रहित केवल समता में स्थित है, वह महाभोक्ता है। जो कोई कुछ दे तो अपने को लेने वाला नहीं मानता और शुभ क्रिया में भोगता हुआ अपने को कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं मानता, वह पुरुष महाभोक्ता है। जो मीठा, खट्टा, कषाय, तीक्ष्ण, सलोना, कटु इन 6 रसों को भोगने में समचित्त रहता है और सम जानता है, वह महाभोक्ता है। जिसे रस वाले पदार्थ होने पर हर्ष नहीं होता और विरस के प्राप्त होने पर द्वेष नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है और जैसा बुरा भला प्राप्त हो उसको दुख से रहित भोगता है, वह पुरुष महाभोक्ता है। जो कुछ शुभ अशुभ भाव अभाव क्रियाएं हैं, उनके सुख दुख में जो चलायमान नहीं होता, वह पुरुष महाभोक्ता है। जिसको मृत्यु का भय नहीं और जीने की आस्था नहीं, जो उदय अस्त में समान है, वह महाभोक्ता है। जिसे बड़े सुख की प्राप्ति में हर्ष नहीं होता और दुख की प्राप्ति में शोक नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है, वह महाभोक्ता है। जो कुछ अनिश्चित प्राप्त हो उसको करता हुआ अहंकार से रहित है, वह पुरुष महाभोक्ता है। जो पुरुष शत्रु, मित्र और सुहृद में समबुद्धि रखता है और विषमता को कभी नहीं प्राप्त होता, वह पुरुष महाभोक्ता है। जो कुछ शुभ अशुभ दुख सुख प्राप्त हो उसको जो धारण कर लेता है, कभी विषमता को नहीं प्राप्त होता। जैसे समुद्र में नदियां प्राप्त होती है और वह उनको धारण कर सम रहता है, वह ज्ञानवान शुभ अशुभ को ग्रहण कर सम रहता है। जो संसार, देह, इंद्रिया और अहंकार की सत्ता त्याग कर स्थित हुआ है और जानता है कि न मैं देह हूं न मेरी देह है, मैं इनका साक्षी हूं, ऐसी वृत्ति को धारण करने वाला महात्यागी कहलाता है। जो सब चेष्टा करता है और राग द्वेष से रहित है, वह महात्यागी है। जो प्राप्त हुए शुभ अशुभ को अहंकार से रहित होकर करता है, वह महात्यागी है। जो मन, इंद्रिया और देह की भी इच्छा से रहित है, वह सब चेष्टाएं करने पर भी महात्यागी है। जो पुरुष समचित, इंद्रियजित और क्षमवान है, वह महात्यागी है। हे रामचंद्र जी, जैसे पुरुष ने धर्म अधर्म की देह और संसार के मद, मान, मनन इत्यादि कल्पना का त्याग किया है, वह महात्यागी है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार सदाशिव ने जो हाथ में खप्पर लिए, बाघंबर ओढ़े और चंद्रमा मस्तक में धारे हुए परम प्रकाश रूप है, भृंगीगण को उपदेश किया। जैसे भृंगीगण विचरा है, वैसे ही तुम भी विचरो तो तुम्हारे सब दुख नष्ट होंगे। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, आपने जो उपदेश किया वह मैं समझ गया। आपने पहले उपशम प्रकरण में उपदेश किया था कि आत्मा अनंत और शुद्ध है। तब मैंने प्रश्न किया था
कि जो आत्मा अनंत और शुद्ध है तो यह कलना कैसे उपजी है। जैसे समुद्र निर्मल है उसमें धूल कैसे हो। तब आपने प्रतिज्ञा की थी कि इस प्रश्न का उत्तर सिद्धांत काल में कहेंगे। सो मैं अब सिद्धांत का पात्र हूं, मुझसे कहिए। जैसे स्त्री भर्ता से प्रश्न करती है और भर्ता कृपा करके उपदेश करता है, वैसे ही मैं आपकी शरण हूं। कृपा करके मुझे उत्तर दीजिए, क्योंकि आशा और तृष्णा के फांस मेरे टूटे हैं और आशा रूपी जाल से मैं निकल गया हूं। मेरे हृदय में संशय रूपी धूल उठ रही है, उसको वचन रूपी वर्षा से शांत करो। मेरे हृदय में अंधकार है, उसे वचन रूपी क्रीड़ा से निवृत्त करो। आपके वचन रूपी अमृत से मैं तृप्त नहीं होता। हे भगवान, गुरु के उपदेश किए बिना अपने विचार ज्ञान से नहीं सोते। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो पुरुष शांत, क्षमवान और इंद्रियजित है, जिसने मन के संकल्प विकल्प को जीता है, वह सिद्धता का पात्र है। हे रामचंद्र जी, तुम अब सिद्धांत के पात्र हो, इससे तुम्हें उपदेश करता हूं। जो पुरुष राग द्वेष सहित क्रिया में स्थित है और जिसको इंद्रियों के सुख से आराम है, वह सिद्धांत के वाक्य अहम ब्रह्मास्मि और सर्व ब्रह्म को सुनकर भोगों में स्थित होता है और अधोगति पाता है, क्योंकि उसको निश्चय नहीं होता और उसका हृदय मलिन है। ऐसे इंद्रियों के सुख से वह अपने को सुखी मानता है और नीच स्थानों को प्राप्त होता है। जो पुरुष क्षमा अधिक साधनों से पवित्र हुआ है, उसको अहम ब्रह्मास्मि और सर्व ब्रह्म के सुनने से शीघ्र ही भावना से आत्मपद की प्राप्ति होती है। तुम जैसे पुरुष जो क्षमाधिक साधनों से पवित्र हुए हैं, उनको स्वरूप की प्राप्ति सुगम होती है, और जिनका अंतःकरण मलिन है उनको वह बहुत कठिन है। जैसे भुने बीज को पृथ्वी में बोइए तो उसका अंकुर नहीं उगता, वैसे ही इंद्रिय आरामी पुरुष को आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। तुम सरीख है, जिनका हृदय शुद्ध है उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। वे ही इन वचनों को पाकर सोते हैं। जैसे वर्षा काल में धान पृथ्वी में वर्षा से शोभा पाते हैं, वैसे ही सिद्धांत के वचनों को पाकर वह ज्ञान रूपी दीपक से प्रकाशित होता है। जिन्हें ज्ञानवान पुरुष ऊंची बाह करके कहते हैं और सब शास्त्र भी कहते हैं, उन सब शास्त्रों के सिद्धांतों को और उनके दृष्टांतों को मैं जानता हूं। इससे सब सिद्धांतों का सार कहता हूं, तुम सुनो, तब अपने स्वरूप में जानोगे। हे रामचंद्र जी, जिसको अभ्यास से एक क्षण भी अपने स्वरूप का साक्षात्कार हुआ है, वह फिर गर्भ में नहीं आता। उसको सत असत में कुछ भेद नहीं होता, संवेदन में भेद होता है। जैसे जागृत और स्वप्न के सूर्य के दोनों प्रकाश समान हैं। जागृत में जागृत सूर्य का प्रकाश अर्थाकार होता है और स्वप्न में स्वप्न का सूर्य अर्थाकार होता है, पर प्रकाश दोनों का सम और संविद भिन्न है। मनुष्य स्वप्न को मिथ्या और जागृत को सत्य जानता है, तो संवेदन में भेद हुआ, स्वरूप में भेद कुछ न हुआ।
जैसे मन से एक बड़ा पर्वत रचिए तो संकल्प से दिखता है और एक पर्वत बाहर प्रत्यक्ष दिखता है, तो संवित का भेद होगा। स्वरूप दोनों का तुल्य है। जैसे समुद्र में तरंग है तो स्वरूप से जल और तरंगों का भेद कुछ नहीं, पर जिसको जल का ज्ञान नहीं वह जल से अलग तरंग ही जानता है। इससे संवित में भेद है। वैसे ही स्वरूप में सत असत तुल्य है। वास्तव में कुछ भेद नहीं, केवल शांत रूप आत्मा है। शब्द का अर्थ संवेदन में है। शब्द अर्थात नाम और अर्थ यानी नामी संवेदन स्फुरण से है। जब संवेदन नष्ट हो जाएगा तब सब अर्थ भी आत्मा ही भासित होगा। जगत की सत्ता तब तक है जब तक आत्मा का प्रमाद है, और प्रमाद तब तक है जब तक अहम भाव है। जब अहम भाव नष्ट होगा तब केवल आत्मा शेष रहेगा। आत्मा शुद्ध, विद्या विद्या के कार्य से रहित और कभी अविद्या या माया को स्पर्श नहीं करता। हे रामचंद्र जी, अविद्या की दो शक्तियां हैं, एक आवरण और दूसरी विक्षेप। आत्मा के न जानने का नाम आवरण है और कुछ जानने को विक्षेप कहते हैं। वह आत्मा सदा ज्ञान रूप है, उसको आवरण कभी नहीं होता। वह अद्वैत है, उससे कुछ भिन्न नहीं बना। इसी से वह शुद्ध, केवल और ज्ञान मात्र है। हे रामचंद्र जी, वह आत्म मात्र और चिन्मात्र है। उसमें अहम का उत्थान नहीं, केवल निर्वाण पद है। वहां एक और द्वैत कहना भी नहीं है। वह केवल अपने आप में स्थित है। उसमें कलना रूपी धूल कहां से हो। राम जी ने पूछा, है भगवान, जो सब ब्रह्म है तो मन बुद्धि आदि क्या है जिनसे आप यह शास्त्र का उपदेश करते हैं? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, व्यवहार के अर्थ शब्द है, परमार्थ में कोई कल्पना नहीं। यह मन बुद्धि आदि कुछ वस्तु नहीं, ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। जैसे तरंग जल से भिन्न कुछ वस्तु नहीं, वैसे ही मन आदि है। आत्म तत्व नित्य, शुद्ध और सन्मात्र है, नाह किनाई स्थित है। हे रामचंद्र जी, ऐसे आत्मा में संसार अविद्यादिक नाम कैसे हो? आत्मा ब्रह्म है, उससे भिन्न कुछ नहीं। वह सबका अधिष्ठान, अविनाशी और देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित है। इसी से ब्रह्म है। हे रामचंद्र जी, ऐसा जो अपना आप आत्मा है उसी में स्थित हो। यह जगत जो देख पड़ता है वह चिदाकाश है, भिन्न नहीं। जैसे स्वप्न में जो विश्व दिखता है सो अनुभव मात्र है, वैसे ये जागृत विश्व भी आत्मरूप है। ऐसा जो तुम्हारा शुद्ध, नित्य, उदित और अविनाशी रूप है, उसमें जब स्थित होंगे तब कलना जो तुमको भासित होती है वह नष्ट हो जाएगी। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, संसार का बीज अहंकार है। जब अहम भाव होता है तब संसार होता है, पर अहंकार वस्तु कुछ नहीं, भ्रम से सिद्ध हुआ है। जैसे मूर्ख बालक
परछाई में पिशाच की कल्पना करता है, पर पिशाच कुछ वस्तु नहीं, उसके भ्रम से होता है। वैसे ही अहंकार कुछ वस्तु नहीं, स्वरूप के भ्रम से होता है। हे रामचंद्र जी, जो वास्तव में कुछ वस्तु नहीं, तो उसके त्यागने में क्या कठिनाई है। तुम में अहंकार वास्तव में नहीं है, तुम केवल शांत रूप चैतन्य मात्र हो, उसमें अहम भाव होना उपाधि है। उससे सुमेरु पर्वत आदि जगत बन जाता है, जो संवेदन रूप है। चित्त रूपी पुरुष चैतन्य के आश्रय से चेतता है और विश्व की कल्पना करता है। जैसे रस्सी के आश्रय सर्प दिखता है, वैसे ही चैतन्य के आश्रय विश्व और चित्त का उदय होता है, पर यह आत्मा से भिन्न नहीं। मैं हूं ऐसा जो अहम भाव है, सो दुख की खान है। सब आपदाएं अहंकार से होती है। जब अहंकार नष्ट होगा, तब सब दुख भी नष्ट होंगे। हे रामचंद्र जी, जैसे सूर्य के आगे बादल होते हैं तो प्रकाश नहीं होता, जब बादल दूर होते हैं तब प्रकाश भासित होता है और कमल प्रफुल्लित होते हैं। वैसे ही आत्मरूपी सूर्य को अहंकार रूपी बादल का आवरण हुआ है। माया के किसी गुण से मिलकर अपने को कुछ मानने को अहंकार कहते हैं। जब अहंकार रूपी बादल नष्ट होगा, तब आत्मरूपी सूर्य का प्रकाश होगा और ज्ञानवान रूपी कमल उस प्रकाश को पाकर बड़े आनंद को प्राप्त होगी। हे रामचंद्र जी, इससे अहंकार के नाश का उपाय करो, तब तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। वह कौन काम है जो उपाय करने से सिद्ध नहीं होता। अहंकार के नाश का उपाय करिए तो वह भी नष्ट हो जाता है। अहंकार के नष्ट करने का यह सरल उपाय है कि सच्शास्त्र अर्थात ब्रह्म विद्या का सतत अभ्यास और सत्संग करो। ज्ञान की परस्पर चर्चा करने से अहंकार नष्ट हो जाता है। जैसे पानी भरने की रस्सी से पत्थर की शिला खिंच जाती है, वैसे ही ब्रह्म विद्या के अभ्यास से अहंकार नष्ट हो जाता है। बल्कि शिला के घिसने में तो कुछ यत्न भी है, परंतु अहंकार के त्यागने में कुछ यत्न नहीं। हे राघव, सदानुभव रूप जो आत्मा है, उसका विचार करो। मैं कौन हूं? इंद्रियां क्या है? गुण क्या है और संसार क्या है? ऐसे विचार से समझो कि तुम इनके साक्षीभूत हो। तुम में अहम त्वम कोई नहीं। इससे तुम अहंकार का नाश करो और शुद्ध हो। मेरा भी आशीर्वाद है कि तुम सुखी हो जाओ। जब अहंकार नष्ट होगा, तब कलना कोई न फुरेगी, केवल सुषुप्ति की नाई स्थित होंगे। राम जी ने पूछा, है भगवान, जो आपका अहंकार नष्ट हुआ है, तो प्रत्यक्ष उपदेश करते कैसे दिखते हो? और जो अहंकार नहीं है, तो सर्वशास्त्र और ब्रह्म विद्या कहां से उपजे है और उपदेश कैसे होता है? उपदेश में तो चारों अंतःकरण सिद्ध होते हैं। प्रथम, जब उपदेश करने की इच्छा होती है, तब अहंकार सिद्ध होता है। जब स्मरण होता है कि उपदेश करूं, तब चित्त भी चैत्य से सिद्ध होता है।
फिर यह उपदेश करिए, यह न करिए, ऐसे संकल्प से मन की सिद्धि होती है। फिर जब निश्चय किया कि यह उपदेश करिए, तब बुद्धि की सिद्धि होती है। इससे चारों अंतःकरण सिद्ध होते हैं। आप कैसे कहते हैं कि अहंकार नष्ट हो जाता है और सब चेष्टाएं होती है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आत्म स्वरूप में अहंकार आदि अंतःकरण और इंद्रिया कल्पित है, वास्तव में कुछ नहीं। शास्त्र का उपदेश भी कल्पना है। आत्मा केवल आत्म तत्व मात्र है। उससे संवेदन करके अहंकार आदि दृश्य उपजे हैं, उनके निवृत्त करने को वृत्त होते हैं। जैसे रस्सी में भ्रम से सर्प दिखता है तो उसके भय से आदमी दुख पाता है, पर जब कोई कहे कि यह सर्प नहीं रस्सी है, तू भय मत कर, इसको भली प्रकार देख, तो उसके उपदेश से वह भली प्रकार देखता है। तब उसका भय और शोक निवृत्त हो जाता है, क्योंकि इसको भ्रम से सर्प का भान हुआ था। वह भान भी मिथ्या है और उसको रस्सी का उपदेश करना भी मिथ्या है, क्योंकि रस्सी तो आगे से सिद्ध है, उपदेश से सिद्ध नहीं होती। वैसे ही रस्सी की भांति आत्मा है। उसका विवर्त जो चैतन्य रूप स्फुरण है, उसको अहम भाव कहते हैं, और उसी अहंकार के निवृत्त करने को शास्त्र है। आत्म रूपी रस्सी के प्रमाद से अहंकार रूपी सर्प प्रकट हुआ है, और उसके निवृत्त करने को शास्त्र के उपदेश हुए हैं, जो आत्मा को जगा देते हैं। जब भली प्रकार रस्सी की तरह आत्मा को जाना, तब सर्प के सदृश जो परिच्छिन्न अहंकार है वह नष्ट हो जाता है। जैसे नेत्र का मल जब अंजन के लगाने से नष्ट हो जाता है, तब नेत्र ज्यों के त्यों निर्मल होते हैं, वैसे ही अज्ञान रूपी मैल गुरु और शास्त्र के उपदेश रूपी सुरमे से नष्ट हो जाता है। वास्तव में न कोई अहंकार है और न शास्त्र है, क्योंकि आत्मा सर्वदा सब समय उदय रूप है, परंतु तो भी गुरु और शास्त्र से जाना जाता है। हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।